Now another topic is online gambling. Again I repeat, now another topic is online gambling. It is also known as internet gambling. स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी गेम्स अवेलेबल है, राइट, कि जिसके अंदर हम गैम्बलिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दो फिजिकली ये गैम्बलिंग का कंसेप्ट है, लेकिन ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर भी ऐसी गेम्स है, राइट, कि जिसके अंदर गैम्बलिंग होता है। फॉर एग्जांपल पोकर इज द गेम। ऑनलाइन कसिनोज भी होते हैं, स्पोर्ट्स में बैटिंग भी होता है ऑनलाइन, right? These are known as online gambling or it is also known as internet gambling, right? आपको पता ही होगा कि क्रिकेट जब भी चलती है तो वहां पे बैटिंग होता है कि चलो ये पर्टिकुलर प्लेयर इतने सिक्स अगर स्ट्राइक करता है तो हम उसके ऊपर इतने पैसे लगाते हैं। सो फर्स्ट ऑनलाइन कसिनो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1994. Again I repeat, first online casino was introduced in 1994. Though this online gambling is restricted in many countries, right? बहुत सारी countries including India ऐसी है कि जहाँ पे ऑनलाइन ये गैम्बलिंग बैन है, रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज, मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोविंस ऑफ सम कंट्रीज, अगर हम प्रोविंस की बात करें तो जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स होते हैं, राइट, वैसे ही बहुत सारी दूसरी कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज ऐसी है कि जो खुद प्रोविंस कहती है। फॉर एग्जांपल कनाडा है, राइट, अमेरिका है, वो लोग उसे प्रोविंस के नाम से जानते हैं, राइट। सो बहुत सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं, फॉर कनाडा में, यूरोपियन यूनियन में, राइट, वहां पे ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है इट इज अ लीगल थिंग। इन शॉर्ट वी कैन से कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है कि जहाँ पे ये ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी है कि जहाँ पे इट इज इलीगल थिंग, राइट। लीगली वो लोग बैटिंग कर सकते हैं, लीगली वो लोग कसिनो, ऑनलाइन कसिनो के अंदर खेल सकते हैं, लीगली वो लोग पोकर खेल सकते हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग, एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री कि किस हिसाब से वो पर्टिकुलर कंट्री के रूल्स है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट इज डिसाइडेड कि कौन सी चीज कौन सी कंट्री के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है एंड कौन सी कंट्री के अंदर वो चीज लीगल है, राइट। ओके, अगर हम मोबाइल गैम्बलिंग की बात करें, मोबाइल गैम्बलिंग का मीनिंग ये होता है कि अगर हम मोबाइल लाइक डिवाइस का यूज करके, दैट इज टैबलेट हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, फोन हो सकता है, राइट, मोबाइल फोन हो सकता है, उसका यूज करके अगर आप कोई गेम प्ले करते हो कि जिसके अंदर आप मनी रिलेटेड है, वहां पे नो डाउट स्किल्स रिलेटेड तो है ही, लेकिन वहां पे मनी रिलेटेड भी है, राइट, एंड वहां पे इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत होती है, बिकॉज आप जो गेम प्ले करते हो वो ऑनलाइन प्ले होगी, then that is referred as mobile gambling, right? Again I repeat, then that is referred as mobile gambling. In short, mobile like device का यूज करके अगर आप ऑनलाइन कोई गेम प्ले करते हो कि जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, that is known as mobile gambling, right? और अगर हम हमारे इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो वहां पे लॉ है, दैट इज बॉम्बे वेगर लॉ, दैट इज बॉम्बे वेगर एक्ट, कि जिसके अंदर ये मोबाइल गेम सॉरी ऑनलाइन गैम्बलिंग को इलीगल कहा गया है। अगेन आई रिपीट, ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को इलीगल कहा गया है, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लॉ, राइट, कि ये गैम्बलिंग के अंदर कौन सा लॉ हमें लगेगा, so the most recent law which is related to gambling online is, that is Federal Information Technology Rule. Again I repeat, Federal Information Technology Rule, कि जिसके अंदर it is considered as an illegal activity. Again I repeat, it is considered as an illegal activity, और जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स है उन्हें कहा गया है कि ऐसी एक्टिविटीज को आपको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देना है। अगेन आई रिपीट, इंटरनेट प्रोवाइडर्स को कहा गया है कि ऐसी एक्टिविटीज को आपको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देना है, राइट। एंड अनदर एक्ट कि जो 1867 से चला आ रहा है, right? Obviously it is not related to the online gambling, but it is related to Public Gaming Act, right? Again I repeat, it is related to Public Gaming Act. दूसरा भी एक लॉ है कि जिसका यूज हम ये ऑनलाइन गैम्बलिंग के अंदर भी कर सकते हैं।
बट स्टूडेंट्स, एज वी नो कि हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स है, और जैसे डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उनके खुद के डिफरेंट लॉज होते हैं, राइट? सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट, उनकी गवर्नमेंट उनके लॉज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में, इंडिया के कौन से एरिया में ऑनलाइन गैमलिंग लीगल है और इंडिया के कौन से एरिया में ऑनलाइन गैमलिंग इलीगल है। इन शॉर्ट वी कैन से कि दो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट, स्टेट के लॉज के हिसाब से वो रेगुलेट होगा, बट ऑनलाइन गैमलिंग इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। अगेन आई रिपीट, ऑनलाइन गैमलिंग इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। इसीलिए बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी थी, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, राइट? स्टेट गवर्नमेंट ऐसी थी कि जो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इश्यू पोज किया था, राइट? लेकिन दो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लाइन दैट थिंग। अगेन आई रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लाइन दैट थिंग। मीन्स ऑनलाइन गैमलिंग वो इलीगल है तो है, राइट? बट द थिंग इज दैट कौन सी गेम्स ऑनलाइन गैमलिंग के अंदर कंसिडर करनी है और कौन सी गेम्स ऑनलाइन गैमलिंग के अंदर कंसिडर नहीं करनी, इट डिपेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, पोकर इज इलीगल, राइट? लेकिन अगर हम रमी गेम की बात करें, राइट, रमी इज लीगल इन इंडिया। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वर्डिक्ट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, वो लोग ऐसा कहते हैं कि रमी एक ऐसी गेम है कि जिसके अंदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? उसके अंदर स्किल्स रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम उसे गैम्बलिंग कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहां पे कोई भी मनी इन्वॉल्व है, राइट, अगर आप वहां पे रमी खेलने के बाद, प्ले करने के बाद अगर आप कोई मनी विन करते हो, राइट, तो आपको वो टैक्सेशन में बताना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, आपको वो टैक्सेशन में बताना पड़ेगा। एंड इट इज decided on 3rd September 2015 by Central Board of Direct Taxes, राइट? उन्होंने ये सर्कुलर इशू किया था कि जिसके अंदर फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट्स रिलेटेड जो भी टैक्सेशंस है वो क्लियर कर दिए थे, राइट? कि अगर आप ऐसे कोई गेम खेलते हो और अगर आप कोई मनी जीतते हो, विन करते हो, तो वो आपको वहां पे बताने पड़ेंगे, राइट? So students, this is all about the topic that is online gambling.